साधु संत और गौभक्त जुटे मान को लेकर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगीलाल मीणा सहित 31 विधायकों ने सीएम को लिखा पत्र। शंकराचार्य बोले, हमें रुपया नहीं, गाय को राज्य राष्ट्रमाता का दर्जा चाहिए। संवाददाता धर्म सिंह ब्रिजवासी की रिपोर्ट। जयपुर गौ प्रतिष्ठा आंदोलन में कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले गौ माता को जीने दो, दूध की नदियां बहने दो आदि का नारा लगाते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सानिध्य में किया गया। जगतगुरु शंकराचार्य का देश के सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश अपनी वाणी द्वारा वक्तव्य में गौ माता को गौराष्ट्र माता का दर्जा मिलने से पहले राजस्थान में भजन सरकार को धर्म आदेश देकर कहा कि गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए। शंकराचार्य जी ने दो टूक शब्दों में कहा कि आप शीघ्र कोई निर्णय करें, नहीं तो निर्णय सुनने के लिए आप तैयार रहे। आपने गाय माता के नाम पर चुनाव जीता, राम के नाम पर वोट मांगे। अब ये देश सनातनी आपकी बातों में आने वाले नहीं है। वोट तो उसी को मिलेगा जो गौ माता के प्रति आगे आएगा और गाय को मां का सम्मान देगा। देश में शेरों को संरक्षण, हाथी को संरक्षण, घोड़े को संरक्षण, तो फिर गाय मारने की आजादी यह बर्दाश्त नहीं। केंद्र राष्ट्रमाता घोषित करे, सभी राज्य इसके लिए अनुशंसा करे, कानून बनाए। शंकराचार्य जी ने अशोक स्तंभ पर भी अपनी व्याख्या की। संवैधानिक दृष्टि से भी गौमाता पर बोले, किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता है तो हम उसका शास्त्रों के मुताबिक समाधान करेंगे। अगर आपने गाय और राम के नाम का सत्ता प्राप्त करने के लिए उपयोग किया है तो उसके संरक्षण के लिए आगे आए, अन्यथा देश आपको कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। जन भावना का सम्मान नहीं किया तो सत्ता आपसे दूर हो जाएगी। गो सांसद केदारनाथ शर्मा संसदीय क्षेत्र अलवर ने कहा कि धरती के 7 आधार स्तंभों में से गोमाता एक सुदृढ़ एवं प्रथम आधार स्तंभ है। दूसरा विप्र, तीसरा वेद, चौथा सती नारी, पांचवा सत्यवादी, छठा लोभ रहित, सातवां दानशील पुरुष है। गौ माता के पालन, संरक्षण, सुरक्षा से सामाजिक ढांचा उच्च चेतना प्राप्त करेगा। शर्मा ने कहा कि गौ माता को राज्य सूची से निकालकर केंद्र सूची में रखा जाए, गौमाता को पशु सूची से हटाया जाए। गौ प्रधानमंत्री गोपाल मनी ने कहा कि भारत गौमाता से ही अपनी विश्व में पहचान बनाएगा। वेदों में गौ माता को विश्व माता कहा है। हम तो राष्ट्र माता का दर्जा ही दिलाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश के सभी गौ सांसद व गौ विधायकों की मौजूदगी में हजारों गौरक्षक व गौ भक्तों ने शिरकत की। सर्व समाज अध्यक्ष व ब्रिजवासी गौरक्षक सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा व प्रदेश अध्यक्ष महंत प्रकाश दास महाराज गौमाता को गौराष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए रात दिन जन जागृति में लगे हुए हैं और गौमाता को गौराष्ट्र माता घोषित करवाकर चैन की सांस दम लेंगे। वैसे भारत के गौभक्त गौमाता को गौराष्ट्र माता घोषित करवाने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सरकार ने गौमाता को गौराष्ट्र माता घोषित नहीं किया तो आगामी चुनाव में उनका तख्ता पलटकर पर्चा दे दिया जाएगा। जो अपनी मां का नहीं वह देश का क्या होगा। कार्यक्रम के इस अवसर पर विजय सिंह, बाबूलाल जानगिर, बाल मुकुंदाचार्य महाराज, भागेंद्र जी महाराज, ब्रिजवासी गौ रक्षक सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महंत प्रकाश दास महाराज, प्रदेश मीडिया प्रभारी नागपाल शर्मा, जिला अध्यक्ष पंडित प्रशांत पाराशर, महामंत्री रजनीकांत पटेल, स्वयं प्रकाश जी महाराज, हरिओम दास महाराज, डॉक्टर सौम्या, सुभाष शर्मा, ललित, प्रवीण स्वामी, विनोद शर्मा, दिनेश गिरी महाराज, हरिओम दास महाराज, राजकुमार, प्रहलाद मीना, राजेंद्र राठौर, बाबा पंडित त्रिलोक तिवारी, ओम प्रकाश, सागरमल, केदार प्रसाद शर्मा सहित लाखों की तादाद में गौभक्त मौजूद रहे। राजस्थान के 31 विधायकों ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम अपने नाम के लेटर जारी करते हुए गौमाता को गौराष्ट्र माता घोषित करवाने की मांग के लिए लिखा पत्र। मीडिया को ये जानकारी आम सभा में दी गई। इस दौरान राजेंद्र राठौर द्वारा शंकराचार्य जी को तलवार भेंट की। इस पर शंकराचार्य जी बोले, ये तलवार किसी हिंसा के लिए नहीं, लेकिन विधर्मियों ने अगर हमारे धर्म को नष्ट करने की कोशिश की तो हम बचाव के लिए इसका उपयोग करेंगे। कार्यक्रम में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अपना समर्थन दिया और कहा कि पूरी करनी सेना आपके संघर्ष में साथ खड़ी रहेगी। गौ माता की हर हर। पूज्य वेद लक्षणा गौ माता के चरणों में प्रणाम। गैया मेरी स्वामिनी, मैं गैयन रो दास, अब जन्म जन्म मोय दीजिए गौ चरणन में वास। अनंत श्री विभूषित पूज्य चरण शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंच पे विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में वंदन अभिनंदन। मेरे सामने विराजमान राष्ट्र प्रेमी, गौ माता प्रेमी, सनातन धर्म प्रेमी एक बार हाथ उठा के बोलेंगे जय श्री राम।
आवाज आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहे। जय श्री राम, जय श्री राम। ये सनातन की सभा है, ये गौ माता की सभा है, ये देवताओं की सभा है, ये संतों की सभा है। यहाँ से आवाज उठी है तो दूर तक जाएगी। अब हमारी गौ माता राष्ट्र माता हो जाएगी। हम तो पिछले दिनों राष्ट्र माता ही सोच रहे थे, उससे पहले ही हमारी गौ माता तो महाराष्ट्र माता बढ़ गई है। अब तो भजनलाल जी को भी सोचना पड़ेगा। और सोचना क्या है, काल करे सो आज कर, और आज करे सो और पल में प्रलय होएगा, गौर करेगा। कब करना है, आज ही कर दो। आज हमारे बाल मुकुंदाचार्य जी भी पधारे हैं, हमारे राठौड़ साहब भी विराजमान हैं। सरकार तो बेटी है हमारे पास, और ये उनके हमारे तो हम तो आपको ही सरकार मान रहे हैं। तो थाने तो आज थानेता की तरफ से तो घोषणा करी देनी चाहे, आज मुख्यमंत्री जी भी कर देगा। तो चाहो तो हाथ उठा आवाज लगाए, गौ माता की, गौ माता की। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। गौ माता राष्ट्र माता होगी, संकल्प का धन चाहिए। अगर इतने संकल्प ले ले। और हमारे पूज्य कृपा पात्र जी महाराज, कृपा पात्र जी, कर पात्री जी महाराज, उनका संकल्प था, आज उनका संकल्प सिद्ध होने जा रहा है। अब बेटी गंगा में हाथ धो लो, मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, अब तो शुरुआत हो गई है। और ये आपसे हो जाए मुख्यमंत्री जी, भजनलाल जी, क्योंकि हम तो ये पूरी दुनिया में गाते आए हैं, पूरे देश में भगवा छाया है, राजस्थान में भजनलाल आया है। हम सब जगह आपके भजन गा रहे हैं, पर हमारे भजन सार्थक जब भी होंगे। कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि राम मंदिर बन गया। अरे हाँ, राम मंदिर बन गया, पर राष्ट्र मंदिर भी बनाना है। और राष्ट्र मंदिर तभी संभव है जब हमारी गौ माता राष्ट्र माता हो। जय हो, जय हो, जय हो। और कह रहे कि राम आए हैं, राम आए, बिल्कुल राम आए हैं, पर अब राम राज्य भी बाकी है। और राम राज्य तभी संभव है जब राजस्थान की गौ माता राज्य माता हो जाए। तो अब मन तो भजन गाने की जरूरत को नहीं, ज्यादा समय को नहीं लूं, और मैं अपनी वाणी को गौ माता के चरणों में समर्पित करूं।